हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी को आप टाइम दे पा रहे होंगे और क्रमता से आप अपने सभी विषयों को लगातार प्रैक्टिस में ले रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का ये लाजवाब और बेहतरीन सेशन, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिस्काउंट का पार्ट थर्ड। इससे प्रीवियस मैंने बच्चों पार्ट टू आपको डिस्काउंट के अच्छे अच्छे लेवल के पढ़ा दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नया जुड़ के इस पार्ट को देख रहा हो तो कृपया करके प्रीवियस दो पार्ट्स को जरूर देखें, ताकि आपको इस टॉपिक का बेसिक समझ में आ जाए। और जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो चीजें धीरे धीरे आपको लेवल की भी समझ में आएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के इस हीरो टू जीरो या जीरो टू हीरो के एक बैच के एक बेहतरीन टॉपिक के अंदर। एसएससी रेलवे के वो शानदार क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो एक बार जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। स्टूडेंट, सबसे मुख्य बात, अपने चैप्टर डिस्काउंट पढ़ रहे थे और डिस्काउंट के अंदर जो मेजरली चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी वो ये की थी कि डिस्काउंट यानी छूट। छूट किसी भी आर्टिकल की जो मिलती है वो आप सभी जानते होंगे मार्क प्राइस पे मिलती है। मार्क प्राइस यानी उसका अंकित मूल्य, जो उस पे अंकित किया गया है, अंकित मूल्य पर आपको डिस्काउंट मिलता है। देन डिस्काउंट मिलने के बाद में आप उस वस्तु को क्या करते हो, सेल करते हो, यानी कि विक्रय मूल्य उसका प्राप्त होता है। ये आप सभी जानते हो बेसिक तौर पे। तो चलिए इसी बेसिक फॉर्मेट को अपने इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस में। तो आइए किस प्रकार के क्वेश्चन आज अपने को देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% का बटा मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ 2.5%, ये 2 सही 1/2% है। किसी वस्तु पर 1/2% का बटा दिया जाता है, डिस्काउंट। तो एक व्यक्ति ने वस्तु 39 रुपए में खरीदी। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा अपने से, 39 रुपए में उस वस्तु को खरीदा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। मार्क प्राइस नहीं है तो आप 100 लेके चल सकते हैं बच्चों। ठीक है, और डिस्काउंट आपको पता है मार्क प्राइस पे मिलेगा, आपके एमपी पे मिलेगा। यानी 100 में से 2.5% का मतलब होता है 5/2। ढाई यानी 5 का आधा। 100 में से 5/2% का अगर मेरे को डिस्काउंट मिलेगा तो एट द एंड वस्तु कितने में लेकर आया हूंगा मैं। तो यहाँ पर 200 में से 5 गया, 195/2। 195/2% आपका वस्तु का वो मूल्य आ गया जिसपे आपने वस्तु को लिया था। और ये कहता वस्तु को कितने में लिया था, 39 में लिया था। 195/2 39 रुपीज के इक्वल है। तो एक अनुपात का मान भाग दे दीजिए 39/195 × 2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा। हमें अंकित मूल्य पूछा गया, हम 100 मान के चल रहे थे, मतलब 100 का मान चाहिए बच्चों। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो गाइस, अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, 13 से कट रहा है ये पूरा पूरा। 13 एकम 13, 6 बच गया, 13×5 = 65, 13×3 = 39। 3 से काटेंगे आप इसको 15 को 5 बार, और 5 से काटेंगे 20, और 20 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों, 40। तो अंकित मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 40 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट। एडवांस जो मैं आपको बात यहाँ पे समझाने वाला हूँ इस प्रश्न के थ्रू, कि अर्थमेटिक का वो कंसेप्ट है न केवल एक टॉपिक के अंदर, बल्कि हर एक अर्थमेटिक के टॉपिक के अंदर लग सकता है, जिसमें आपको कोई ना कोई वैल्यूज रुपीज में, एलसीएम के तौर पर, या आपको रेशो के अंदर रुपीज में इस प्रकार की चीज दी गई है कि आप उसके बराबर कोई मान लेकर आ सके। तो देखो, सबसे मुख्य बात थी मेरे को ये वैल्यू लानी, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट दे रखा था 2.5 का, और 100 में से डिस्काउंट करूंगा, इसका मतलब पीछे से मैं इतने में खरीद के लेके आया था। बात यहाँ पे खरीदने की चल रही है, तो डाटा भी खरीदने का ही लेकर आना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू एट द एंड मेरे को इस वैल्यू के बराबर बनाना था, ताकि एक अनुपात का मान आ जाए, 100 का मान आ जाए। तो ये प्री प्लान अपने को हर क्वेश्चन में पहले से सेट रखना है। चलिए, अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और कंटिन्यूटी आप भी इसके साथ साथ में प्रैक्टिस करें। आपको इस प्रकार से फील लेना है कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, या आप भी ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। देन आप टीचर की यस नो में आप जवाब दे रहे हो, टीचर के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहे और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। बेहद आसान प्रश्न है, चलिए बना दीजिए इस प्रश्न। चलिए बना दीजिए। देखिए,
अंकित मूल्य पर 14 का डिस्काउंट, यानी 100 पर अगर मैं 14 का डिस्काउंट दे दूंगा, 100 पर 14 का डिस्काउंट दूंगा, तो मेरे भाई एट द एंड में 86 रुपीज आया ना, 86 रुपीज में मैंने वस्तु को बेच दिया। ठीक है, चलिए आप कहते हो वस्तु को कितने में बेच दिया, देखो बेचने का मूल्य यहाँ दिया हुआ और इकाई भी मैंने बेचने की बनाई ताकि मैं बराबर रख सकूं, मेरा यूनिट बराबर है। ठीक है, 387 रुपए में बेच दिया, यानी 86 रुपए मेरे 387 के बराबर है, तो एक अनुपात कितने के बराबर है, भाग दे देंगे 86 का यहाँ पे। अच्छा, एक अनुपात का वैल्यू आपसे 100 का मान पूछा है, क्योंकि मार्क प्राइस आप 100 लेके चल रहे थे बच्चों, तो आप गुना किसका कर देंगे, 100 का कर देंगे। जाहिर सी बात है, बेहद आसान चीज है। देख लो, 2 के टेबल से कट रहा है ये 50 पर, और 2 के टेबल से आप इसको काट दीजिए, 4 और 3 43। ठीक है, चलिए 43 से देखो, 9 तिया 27, 43 निमा 387, एकदम 9 से कट रहा है पूरा पूरा। यूनिट डिजिट अपने को बहुत अच्छे से कैलकुलेशन बना देता है। 43 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का भाग पूरा पूरा इसमें जाएगा, अगर आप गौर से देखें तो। ठीक है, तो 9 और 50 का गुना करेंगे, 9 पंजा 45, 450 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा है एसएससी ने। इसके पीछे एसएससी का पूछने का एक ही मकसद रहा होगा मेरे बच्चों, कि आप इस नंबर को कैसे करते हो। ये जो आपने डिवाइड दिया इस नंबर में 387 में, अगर आपने 43 का भाग दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर का पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, भाज्य संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसमें, या तो इसका जाएगा या एक का जाएगा ना, ऐसा ही हो सकता है। अब इसमें भाग देना है पूरा पूरा, और पूरे ऑप्शन है आपको सारे के सारे एग्जैक्ट जीरो के अंदर। देखो लास्ट डिजिट जीरो लगभग इसको छोड़ के, यानी इसका भी जीरो नहीं है, तो पूरा पूरा मान तो दिया हुआ है बिना दशमलव का, यानी भाग तो बच्चों पूरा पूरा गया है। अब कितनी बार जाएगा, लास्ट का डिजिट उठा लिया करो, ये 3 है, यहाँ 7 है, 3 का किससे गुना करूं, 7 आ जाए, 9 तिया 27, 27 के अंदर ही परिणाम में 7 आता है। इसका मतलब सर जी पक्का ये 9 बार गया होगा, या 43 का 9 से गुना करेंगे तो पक्का 387 आएगा। तो ये गैसिंग पावर होती है कैलकुलेशन के अंदर, खासकर जो भाग देते हो डिवाइड करते हो, तो बहुत अच्छे से गैसिंग पावर लग जाती है आपकी कुछ ऐसे डिजिट में। ठीक है, चलिए, ताकि टाइम भी बच सकता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, चलिए। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, प्रश्न ने ये बात कही है, तो चलिए आगे पढ़िए। यदि वह 12% की छूट दे, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपए की कमी हो जाती है। यानी वो छूट ज्यादा दे देगा, तो जाहिर सी बात है फिर जो लाभ उसने प्राप्त किया, तो उसमें कुछ कमी तो आएगी। भाई एक तो आपको कम छूट दे के वस्तु बेचनी थी ताकि आपको लाभ अच्छा हो, प्रॉफिट अच्छा हो, बेनिफिट अच्छा हो। एक आपने छूट ज्यादा दे दी, तो जो बेनिफिट आ रहा था वो अब कम हो जाएगा, तो 35 रुपए की कमी होगी। कूलर का अंकित मूल्य पूछा आपसे, मार्क प्राइस पूछा है। ठीक है, तो बेहद शानदार क्वेश्चन है, बेहद शानदार क्वेश्चन। देखिए एक बात यहाँ पे बड़ी ही अच्छी बात है, अगर आप इसको गौर से देखें तो, कि 35% की कमी हुई किस वजह से है। एट द एंड आप एक सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे, अगर आपने लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ ली और मेरी भाषा अगर आपको समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में आप सॉल्व कर दोगे। मेरे भाई 10% की छूट देता था, और दे कितने की दी, 12 की दे दी। जब 10 से 12% की छूट दी, तब कमी आई 35 रुपए की लाभ में। यानी 10 से जब आपने 12% की छूट दी, मतलब 2% छूट आपने बढ़ा दी, और यही 2% छूट की वजह से आपका जो लाभ में कमी आई, या लाभ जो कम आया, वो 35 आया। तो आप कह सकते हो कि मेरे भाई 2% अगर 35 के बराबर हो गया, तो यहां से 1% निकाल लो, 35/2। ठीक है, 1% कितना आ गया, 35/2। हमें मार्क प्राइस 100 मान के चले थे। इतने बड़े क्वेश्चन को अगर अपने इतने शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो मेरे भाई और क्या चाहिए। देखो 50, ठीक है, 35 का 5 से गुना करेंगे, 35 5 75, 1750। हाँ या ना, और यहां भी पता लग रहा था कि 35 का आधा 17.5 होता है, तो 1750 बनेगा। मेरे भाई इससे आसान तो क्या चीज बनेगी ना, ईश्वर का नाम भी नहीं है। अरे मजा आया एकदम। ठीक है, हाँ या ना भाई, मेरे एकदम एकदम भाषा से खेलना है, कि 10% की पहले छूट दे दी, 12% की बाद में दी, जिस वजह से अब जैसे ही उसने छूट बढ़ा दी, छूट में जैसे इंक्रीमेंट हुआ,
तो मेरे भाई उसके जो लाभ आए थे पहले, उस लाभ में कटौती आएगी, 15 रुपए की कटौती हो गई। हुई क्यों 15%, 15 रुपए की कटौती? ये कारण समझ में लेना था अपने को। तो कारण था कि भाई जब आपने 2% डिस्काउंट ज्यादा बढ़ा दिया, इसका मतलब 2% 35 के बराबर है। 1% मेरे भाई 35/2 के, हमें चाहिए था 100 का मान, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.5। यस और नो? चलिए लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली छूट 40% की कटौती, मिलने वाली कटौती 40 की है, तथा दो 36% तथा 4% की सतत कटौती दी गई है। और अपने से पूछा सतत कटौती का अंतर क्या होगा? सतत का मतलब होता है लगातार, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी एकदम से उसने इतनी कटौती दे दी। और अपने से कह रखा है इसमें कि भाई कटौती का अंतर कितना होगा, कटौती का अंतर कितना होगा। शानदार प्रश्न है एकदम। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हमें तो सतत कटौती कटौती का अंतर पूछा है, तो एक चीज यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए, तो आपको 40% तो पहले पहले कटौती दे ही दी है, 1 लाख रुपए पर दी है। 1 लाख रुपए पर आपको 40% की दे ही रखी है, अगर आप गौर से देखें तो। ठीक है, लेकिन उसके बाद में लगातार दी है, तो ये आपका लगातार डिस्काउंट दे दिया 36 का 4 का। आप इसको एकल डिस्काउंट बना लीजिए, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना लीजिए। एकल छूट या एकल बटा बनाओ इसका। एकल बटा बनाने का तरीका बहुत अच्छा मैंने बताया हुआ आपको, कि अगर आपको एकल बटा बहुत इजी फॉर्म में बनाना तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, यानी x+y, तो 36+4 माइनस 36 × 4, तो 6 × 4 = 24 का 4 कैरी बना दो, 6 × 3 = 18, 18 और 2 = 20 बटा 100 है मेरे भाई। ठीक है, तो 36+4 कितना आ गया? 40, माइनस यहाँ से 2 जीरो हटेगी तो ये लग जाएगा 2.04। अगर मेरे भाई 40 में से मैं 2.04 कम करूंगा, ठीक है, 2.04 यहाँ पे कम करूंगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए वैल्यू मेरे पास बचेगी लगभग आपके पास ये 38.56। ठीक है, इतना ही बचेगा, 38.56 बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, 38.56 की कटौती बच गई। चलिए, 40 का आपको पहले डिस्काउंट दे ही दिया था उस बंदे ने, मेरी भाषा समझ में आ रही है? 40 में से 38.56 का डिस्काउंट बाद में दे दिया, अंतर पूछा डिस्काउंट का, 1.44 का अंतर आ गया क्या? अरे 1.44 का अंतर आ गया, इस बात पे सहमत हो? ठीक है, चलिए, यानी ये 1.44 का अपना अंतर आया है। ये अंतर, ये तो अंतर आ गया डिस्काउंट का, कटौती का अंतर आ गया। लेकिन ये रुपए में दे रखा मामला, तो 1 लाख पर अपने को अंतर चाहिए था, तो 1 लाख पर, यानी 1 लाख का अगर मैं 1.44% निकालूंगा, 2 जीरो आ गई परसेंट की, इसको हटाया 2 जीरो और आ गई, 4 जीरो तो मेरे भाई यहाँ से कट गई, ऊपर बच गया 144 और 1 जीरो, 1,440 रुपए आपका यहाँ पे कटौती का अंतर आ जाएगा रुपए में, कटौती का अंतर आ जाएगा रुपए में। भाई बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कितना भी टफ क्यों ना हो, जब भी आपको इस प्रकार से सतत या क्रमागत आपको जब भी डिस्काउंट दे दे, कटौती दे दे, तो मेरे भाई आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो आपको उसके अंदर क्या आ जाएगी? एकल डिस्काउंट आ जाएगा, एकल छूट आ गई, एकल छूट आई 38.56 की, पहले दे रखी थी 40 की, 40 की तो दे रखी थी, तभी तो अंतर पूछा है। ठीक है, तो 40 से अंतर पूछा है 38.56 का, कितने का अंतर आ गया? 1.44 का। ये अंतर अपने को बताना 1 लाख पर, तो 1 लाख का अगर मैं इतना निकालूंगा, तो मेरे को 1 लाख पर अंतर मिल जाएगा दोनों कटौतियों का, रुपीज में 1440। लगाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर 10% और फिर 10% के दो क्रमिक बटे दिए गए, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या? क्रमिक का मतलब अभी मैंने पढ़ा था सतत वाला ही होता है, क्रमिक का मतलब होता है लगातार जो भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है इसमें। नो मेरे भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। पहले क्या, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया, फिर उस पर 10% और 10% के दो बटे दिए, फिर उस पर देखो, फिर उसके बाद की बात, 10% और 10% के दो लगातार बटे दिए। ठीक है, अंतिम रूप से जो बड़ा हुआ ना अपने पास, उसकी वैल्यू पूछिए, अंतिम रूप से जो बड़ा हुआ है। ठीक है,
ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। पहले 30% बढ़ा के अंकित किया ना उसने। भाई 100 पे 30% बढ़ा देंगे तो सीधी सीधी वैल्यू देख लो ना क्या आ जाएगी। अच्छा पहले 10%, 10% का अपने पास जो छूट आएगी वो कितनी आएगी, वो उसको निकाल लो। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10%, 10% के दो बटे दिए, अंतिम रूप से बढ़ा हुआ मूल्य बताना है। पहले 30% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 100 वाली चीज पर 30% बढ़ा के अंकित करता है, यानी 130 करता है क्या? ये बात आप जानते हो? ये बात आप जानते हो? ठीक है। चलिए फिर कहता है फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बटे देते हैं। ठीक है, यानी इसी वस्तु पर मेरे को 10% और 10% के दो बटे, तो 10%, 10% के दो बटे यानी 90 × 90। ठीक है, काटूंगा, निम निम 81, 100 पर 81, कितने की छूट सीधी सीधी? अरे मेरे भाई 100 पर 81। ठीक है भाई, 10 10 की छूट लगातार दे दी तो निम निम 81% से दो जीरो कट गई। और 81, 81 की छूट क्या बता रही है? 90 वाली पोली लाइन 9 और 10, 19 बच गए। यानी आपने डायरेक्ट एक 19 की छूट और ले ली। ठीक है, तो चलिए अब आपसे पूछा है अंतिम रूप से मूल्य क्या होगा। अंतिम रूप से अपने को मूल्य बता दो, तो 19 रुपए और बढ़ा दो इस पे यार डायरेक्ट। ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सहज बात है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन अब आपको यहां तक मैं करके छुड़वाता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको खुद को होमवर्क से करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 3 पार्ट में सीख चुके हो। आपको इस 19 का यूज करना आपको, और आपको बताना अंतिम रूप से मूल्य क्या होगा। क्या अंतिम रूप से? अब 130 पर 19, ठीक है, यानी 100 पर 19, तो 130 पर 19 की छूट और आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। जो भी बढ़कर वैल्यू आएगी तो वो आपको बता देगी कि कितनी आ रही है। ठीक है ना, या आप 100 से बढ़ा के देख लो या 130 से बढ़ा के देख लो, हिंट दे रहा हूं, बढ़ाना आपको है। ठीक है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जो बच्चा देगा, भाई मान के चलूंगा कि पेपर क्लियर है आपका हर अब की बार का ना। चलिए इसी के साथ में मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। सेम क्वेश्चन ये भी दे दिया देखो मैंने। ठीक है ना, चलिए ये हम करवा ही देंगे अगर आपको सेम लगता है तो। भाई अच्छा प्रश्न है, देखो शोरूम में एक वस्तु सूची मूल्य 2000 रुपए था। सूची मूल्य का मतलब होता है एमपी, यानी उसका मार्क प्राइस। वह 20% और 10% के दो बटों पर बेची जाती है लगातार है। शुद्ध अपने को सेलिंग प्राइस पूछा, शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न। देखो 2000 पर इसने लगातार दो बटे दे दिए यार, बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक है, 2000 था आपका अंकित मूल्य, इसने लगातार दो बटे दिए, 20% की छूट। 100 पर अगर 20 की छूट दूंगा मेरे बच्चे, कितने आ जाएगा? डायरेक्ट 80 आ जाएगा। बटा 100 कर सकते हो, 100 पे 20 की छूट, मल्टीप्लाई, फिर 100 पे आपको क्या कह रहा है? 10 की छूट लगातार है तो 90 हो गया ये। लगातार 90, 80 और 90 की छूट, तो शुद्ध विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य होगा टोटल, सेलिंग प्राइस आ गया। देख लो, काट दो यार, 3 जीरो से, देखो ये 3 जीरो निकल गई, एक जीरो से ये एक जीरो निकल गई। ठीक है, देख लो 8 दूनी 16। ठीक है, इंटू आपके पास कितना बचा? 90 बचा। 16 और निमे कितना आ जाएगा? 144, और एक जीरो लग जाएगी बेटा, 1440। एकदम अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, एकदम अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, मजा आया एकदम। चलिए आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। ये प्रश्न काफी अच्छे स्तर का है, इसको बनाइए सभी बच्चे। देखो मेरे भाई, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य अपने को दे रखा है 2000 रुपए, एक साइकिल जिसका अपने को अंकित मूल्य 2000 रुपए, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, 20% तथा 10% के दो अपने को क्रमागत बटे दिए गए हैं। जब भी क्रमागत आ जाए, मैंने आपको पढ़ाया है एकल छूट बना लो, एकल छूट आपको सिखाई हुई है पहले पार्ट में। नगद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बटा और देता है। नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा गया। ये है जी अच्छा क्वेश्चन। इस प्रश्न को बना के दिखाइए जो भी बच्चा बनाएगा। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य दे रखा अपने को। अच्छा प्रश्न है बेटा, अच्छा। अच्छा क्या कहा जाए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
एक साइकिल जिसका अपने को शुरुआत में दे दिया 20% का, फिर दे दिया 10% का, 5% का अतिरिक्त और दे दिया। ये लो जी, 3 बटे लगातार दे दिए मेरे भाई इसने। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा। अच्छा, अंकित मूल्य पर दे रखा, तो छूट अंकित मूल्य पर मिलती है। अंकित मूल्य पर पहले देखो 20% की डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट यही है 20% का। मेरे बच्चों अभी सिखाया था 100 पर डिस्काउंट, सीधा सीधा ऐसे लिख लिया करो 80/100। 10 का डिस्काउंट है तो सीधा सीधा 90/100, यानी 100 पर 10 का डिस्काउंट। लास्ट में 1 बटा और कहता है जी 5 का, तो 95/100। 100 पर 5 का 1 बटा और दे दिया, अतिरिक्त बटाइए। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू सोल्व करेंगे 3 जीरो से 3, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस बन गया अपने पास। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये लो वैल्यू बची 2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 95/10। ये लो भाई, इतनी वैल्यू बची है तो काटापीटी कर। 5 बार 19 पंजा 95। ठीक है, तो देख लो, बड़ा ही इजी था, शानदार चीज है ना। अरे हाँ या ना कहा करो भाई। ठीक है, 171 इंटू 8, 8 एकम 8, बड़ा ही अच्छा ऑप्शन। 17 8 है 136, 1368। ऑप्शन ए इज द राइट। मैंने कहा जब भी आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए, सेलिंग प्राइस, तो आपको पढ़ाया था कि मेरे भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद, जो बेसिक पढ़ाया उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट दोगे तो उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, वस्तु का सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य। अब इस पे कितने डिस्काउंट दिए गए हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लो। मार्क प्राइस 2000 था, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा 10%, अतिरिक्त और दे दिया 5%। तो मेरे भाई इसी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिए जाएंगे सारे, चाहे जितने भी दिए जाएं। देन डिस्काउंट देने के बाद में आपको वस्तु क्या करनी होगी, बेचनी होगी, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वही कार्य यहाँ पे किया गया है। ये सबसे शानदार तरीका, कॉपी में नोट कर लो इस प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनाइए, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा प्रश्न है। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बटा देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत बताइए बेटा। ये बड़े अच्छे स्तर का प्रश्न है, इसको भी आप सभी बच्चे बनाएंगे और गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। कोई व्यापारी अपनी चीजों को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है जी, अच्छा प्रश्न है, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी बना दीजिए इसको। देखो, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो 20% अधिक अंकित करता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, क्रय मूल्य अगर 100 है, इससे 20% अधिक अंकित करता है, 100 पे 20% अधिक 120 अधिक अंकित कर रहा, तो यानी ये अंकित मूल्य हो गया आपका। बटा देता है ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% का। हम निकालेंगे इसका 8%, 120 का 8% निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो नीचे 100, 1 जीरो से तो जीरो कट गई, 12 8 है 96, 1 जीरो नीचे थी 9.6। 120 पर अगर 9.6 का बटा देता हूं, मैं वस्तु को कितने में बेच रहा हूं, 120 में से 9.6 का बटा देना मेरे को, तो 110.4। भाई वस्तु को बेचूंगा 110.4, ये बटा ये डिस्काउंट है, वस्तु को 110.4 में बेच दूंगा, ऐसा कुछ है क्या। मतलब 100 वाली चीज को 110.4 में, तो मेरे भाई लाभ कितना हो गया, 10.4 का लाभ हो गया। किस पर हो गया, 100 पर हो गया, डायरेक्ट 100% ही चाहिए था अपने को, 100 से 100 कट गया, 10.4% का लाभ हो गया। 100 पे जितना भी लाभ होता है सीधा सीधा ले लिया करो, 10.4% का लाभ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, यही कंसेप्ट होता है इस पे, और इसी कंसेप्ट पे काम करना है, किसी सूत्र वूत्र में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। प्रश्न की लैंग्वेज है, भाषा को अच्छे से समझिएगा तो भाषा आपके पकड़ में आ जाएगी। इसने कहा कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मेरे बच्चे क्रय मूल्य 100 मान लो, सीपी 100 ले लिया, 100 पे 20% अधिक अंकित करता है तो मार्क प्राइस 120 आ जाएगा सीधा सीधा। चलिए, आपको पता है मार्क प्राइस पर ही या अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट होता है, यानी छूट होती है। छूट देती थी 8%। 120 का 8% निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए, और आता भी होता है लगभग। जिनको नहीं आता तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं किसी का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। 120 का 8%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 जीरो, एक जीरो से जीरो कट गई, 12 8 96, एक जीरो नीचे रह गई थी इसलिए 9.6। अच्छा, ये 9.6 छूट आई है तो 120 में से छूट देंगे, वस्तु को कितने में बेच देंगे? 110.4। इतने में खरीदा, इतने में बेची, कितने का लाभ? प्रॉफिट डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 100 पर इतने में बेचा तो 110.4 का प्रॉफिट बन रहा था, और यही पूछा था लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट का परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये प्रश्न लगाइए, बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है। चलिए, आज के क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब थे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जितने भी एमसीक्यूज आज मैंने आपको करवाए हैं, ये वो चुनिंदा प्रश्न करवाए हैं जो आपके एसएससी रेलवे में 1 नंबर पक्का करेंगे यहाँ से, यानी एक क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस की तर्ज पर आपसे पूछा जाएगा डिस्काउंट में से। व्यापारी अपनी चीजों को, प्रश्न को पढ़िए, क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है यदि वह ग्राहकों को छपे हुए मूल्य पर, छपा हुआ यानी अंकित मूल्य है, एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देता है, और उसका लाभ या हानि यदि कोई न हो, यदि कोई है लाभ या हानि तो इनमें से कौन सी होगी फिर? तो उसका लाभ या हानि यदि कोई है तो निम्न में से होगा। सेम प्रश्न अभी जो पढ़ा था, बिल्कुल सेम प्रश्न है। देखो, व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक, वही चीज सेम टू सेम। क्रय मूल्य नहीं है तो मेरे बच्चों 100 मान लो, 100 पे 10% अधिक, तो डायरेक्ट 100 पे 10% अधिक है तो अंकित करता यानी आपका अंकित मूल्य आ जाएगा 110। अब वो क्या कहता है कि इसी अंकित मूल्य पर यानी छपे हुए मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, तो इसका 10% कितना आ जाएगा? आप इसका 10% निकाल दीजिए। 10% 1/11 आ जाएगा इसका 10%। ठीक है, यानी 11 का डिस्काउंट। 110 पे 11 का डिस्काउंट, तो वस्तु कितने में बेचोगे? 99 में बेच दोगे? अरे हाँ या ना? 100 वाली चीज को यदि आप 99 में बेच रहे हो तो कितने परसेंट का लॉस खा रहे हो? भाई 1% का लॉस नहीं आ रहा क्या? ये लिख रखा है 1% का लॉस, 1% की हानि। मेरे भाई 1% की हानि आ जाएगी। देखो, 100 से 99 की ओर जाएंगे तो -1 आएगा ना, तो 1% की क्या आ गई मेरे बच्चों? हानि आ गई। अरे हाँ या ना? चलिए, ये प्रश्न भी शानदार था। जब कंसेप्ट हाथ में आ गया फिर कितना भी चेंज करता रहे, और ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए, तो आज के इतने क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे आपके लिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक अच्छे अध्याय के साथ में। आज का ये अध्याय कंप्लीट हुआ, जो कि मैंने आपको 3 पार्ट में पढ़ाया। डिस्काउंट को, डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा, फिर सेकंड पढ़ा, और फिर थर्ड पढ़ा। ये थर्ड पार्ट था आपका बच्चों। 3 पार्ट्स में डिस्काउंट को आप अच्छे से देख लीजिए। ये वो कम टाइम का, वो एकदम ऑथेंटिक या एकदम आप मान के चलिए शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट है, जो आपके पेपर में 2 या 3 नंबर पक्का करेगा, खासकर रेलवे और एसएससी में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन डिस्काउंट के 2 या 3 पूछे जा रहे हैं तो आप इन 3 लेक्चर्स को अच्छे से लगा लीजिए, 3 वीडियोस को। मैं मान के चलता हूं कि आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, यदि आप इसको बड़े अच्छे से और अच्छे तरीके से समझ के लगाते हो तो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी के साथ में एक अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।